हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2006 में रिलीज़ हुई ड्रामा और रोमांटिक मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो ताकि सभी नई मूवीज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज मूवी कॉमरेड। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक 14 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रियान है। रियान अपने फादर के साथ रहा करता था। रियान की माँ बहुत पहले ही मर चुकी है। रियान की एक बड़ी बहन भी थी जो कि उसकी माँ की मौत के बाद घर छोड़कर भाग गई थी और अब वो शहर में रहती है। रियान अपने फादर के साथ रहता है पर वो उन्हें पसंद नहीं करता। वो छुप कर स्मोकिंग भी किया करता था। अब रियान बड़ा हो चुका है और वो अपनी लाइफ में कुछ तूफानी करना चाहता है, इसीलिए वो एक मैगजीन लेकर अपने मुन्ना भैया के साथ 61-62 करता है। एक बार रियान कुछ ढूंढ रहा था तो उसे वहाँ पर बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जो कि उसकी बहन ने उसके लिए लिखे थे, पर उसके डैड उन सभी को छुपा देते थे। रियान अपनी बहन को बहुत पसंद करता था। वो उसके लेटर्स देखकर काफ़ी खुश था और उसने हर लेटर में रियान को अपने घर बुलाया था। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि रियान अपने फादर के जागने से पहले ही अपना बैग लेकर अपनी बहन के घर के लिए निकल जाता है। वो अपनी बहन के बताए हुए एड्रेस पर जाता है और वहाँ पर जाकर काफ़ी देर तक गेट खटखटाता है पर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो रियान बाहर आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रियान के पास एक आदमी आता है जिसका नाम अफराम होता है। अफराम रियान से पूछता है कि वो कौन है। अब अफराम नहीं जानता था कि रियान कौन है तो वो उसे वहाँ से भगा देता है। वहीं साइड में एक शॉप वाला था। वो अब्राहम से पूछता है कि वो लड़का कौन था तो अफराम कहता है कि वो उसे नहीं जानता था। फिर वो दोनों रियान को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कौन है। तो रियान बताता है कि वो यहाँ पर अपनी बहन से मिलने आया था। वो यहीं पर रहती है और उसका नाम डालिया है। शॉप वाला और अफराम दोनों ही डालिया को जानते थे और उन्हें ये भी पता था कि वो रात को काफ़ी लेट आती है। तो अफराम रियान को अपने घर ले जाता है और उसे चाय भी पिलाता है। फिर वो दोनों आपस में काफ़ी सारी बातचीत करते हैं। रियान अफरान को बताता है कि वो गांव में रहता था और वहाँ पर खेती बाड़ी करता था। अफराम कहता है कि वो भी एक फार्मर है और फार्मिंग करता है, जिसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी है और डालिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आ गई है। जब डालिया रियान को अपने घर पर देखती है तो वो काफ़ी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाई उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो उसके घर पर नहीं आ रहा था। पर रियान कहता है कि उसके डैड सभी लेटर्स को छुपा दिया करते थे और उसे आज ही वो लेटर्स मिले थे। फिर डालिया रियान को अपने घर ले जाती है और उसके लिए खाना लाती है, पर तब तक रियान सो चुका था। उसके बाद डालिया भी उसके पास ही सो जाती है। अगली सुबह जब रियान की आँख खुलती है तो वह अपने सामने अपनी बहन का खूबसूरत चेहरा देखता है। उसके बाद डालिया की आंखें भी खुल जाती हैं। वो अपने भाई को बताती है कि उसने अपने सपने में अपनी माँ को देखा। उसकी माँ उन दोनों का हाथ पकड़ के उन्हें बीच पर ले जा रही थी और वो तीनों काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। फिर डालिया अपने काम पर जाने के लिए तैयार होती है और रियान उसे घूर घूर कर देखता रहता है। वो अपनी बहन से कहता है कि वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। डालिया अपने भाई रियान को अपने काम वाली जगह पर लाई थी। वो एक शिप पर काम करती थी। वहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि शादीशुदा था। उसका बॉयफ्रेंड रियान के सामने डालिया के काफ़ी करीब आ जाता है। डालिया रियान से कहती है कि कभी कभी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसे काम भी करने पड़ते हैं। उसके बाद वो रियान को किस करके वहाँ से चली जाती है। रियान अपनी बहन को देखकर काफ़ी खुश था। फिर वो वहाँ से अफरान के घर आता है और 2 दिन उसी के साथ बिताता है। 2 दिन के बाद जब डालिया वापस घर आती है तो वो अपने घर को देखकर काफ़ी हैरान थी क्योंकि रियान ने उसे पूरा साफ कर दिया था। डालिया अपने भाई रियान के साथ काफ़ी मस्ती करती है और उसके बाद फिर वो दोनों मिलकर अपनी माँ को याद करते हैं। डालिया रियान से कहती है कि उसने अक्सर अपनी माँ को एक कमरे में बैठकर रोते हुए देखा है। तो रियान पूछता है कि उनकी माँ क्यों रोती थी। तो डालिया बताती है कि उनके फादर किसी और को पसंद करते थे और वो चाहते थे कि उनकी माँ मर जाए। दोनों भाई बहन बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर डालिया रियान से कहती है कि वो बहुत थक चुकी है और अब वो नहाने जा रही है। तभी रियान को बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो वो बाहर देखने जाता है। तभी उसकी नज़र बाथरूम की विंडो पर पड़ती है। वो अंदर देखता है कि उसकी बहन नहा रही है। वो वहीं छुपकर उसे देखता है। उसे पता था कि वो गलत कर रहा है लेकिन उसके बावजूद वो मास्टरबेट करता है। फिर वो डालिया के आने से पहले ही सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियान फिर से अफराम से मिलता है। अब तक वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अफराम रियान को अपने घर की एक और जगह बताता है
जहाँ पर उसने कुछ ड्रग्स उगा रखे थे जिन्हें वो एक शॉप पर बेचा करता था। वो रेयान से भी अपने साथ काम करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। अफराम रेयान को बताता है कि पहले उसकी एक बहुत खूबसूरत वाइफ थी और ऐसे ही बातों में अफराम रेयान को अपने बारे में बहुत कुछ बता देता है। फिर अगले सीन में हमें डालिया और रेयान को समुद्र के किनारे दिखाया जाता है। रेयान तो पहले से ही डालिया की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था और अब बात रही डालिया की, तो वो भी अपने भाई को नहाते हुए देख रही थी और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी उसके लिए फीलिंग्स जाग रही थी। तभी रेयान डालिया के पास आकर बैठता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड शादीशुदा है? तो डालिया कहती है, हाँ, उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर रेयान कहता है, क्या वो तुम्हें खुश कर पाता है? तो डालिया कहती है, हाँ। फिर रेयान डालिया को बताता है कि पहले उसकी भी एक जीएफ थी। तो डालिया पूछती है, क्या तुमने उसे कभी किस किया है? तो रेयान कहता है, हाँ। तो डालिया पूछती है, कैसे? तो रेयान आगे बढ़कर डालिया को किस कर लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब रेयान काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था। फिर अगले सीन में हम दोनों को घर पर देखते हैं। फिर डालिया नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है और इस बार फिर से रेयान उसे नहाते हुए देख रहा था, पर इस बार डालिया रेयान को देख लेती है कि उसका भाई उसे छुप कर देख रहा था। फिर वो बाहर आकर रेयान से पूछती है, क्या तुम मुझे नहाते हुए छुप कर देख रहे थे? रेयान कोशिश करता है कि वो कुछ ना बोले, पर वो अपनी बहन से झूठ नहीं बोल पाता और साफ साफ बता देता है कि हाँ, मैं तुम्हें छुप कर देख रहा था, और साथ ही ये भी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं खुद को नहीं रोक पाता। ये सुनकर डालिया मुस्कुराने लगती है। फिर उसके बाद सारी रात डालिया को नींद नहीं आती अपने भाई के बारे में सोचकर। रेयान तो पूरी तरह से डालिया को पसंद करने लगा था, पर अब धीरे धीरे डालिया को भी उसके तरफ अट्रैक्शन फील होने लगी थी। अगले सुबह डालिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ काम पर निकल जाती है और रेयान भी अफराम के दर काम करने चला जाता है। फिर रात हो जाती है और डालिया अपने घर वापस आ जाती है। वो दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। डालिया को रेयान थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा था। रेयान बताता है कि दरअसल वो अपने घर से भाग कर आया है और उसके डैड अपना गुस्सा जानवरों पर निकाल रहे होंगे। तो डालिया रेयान से कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और उसे दिलासा देती है। अगले सीन में हम अफराम और रेयान को देखते हैं। अफराम रेयान को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो अपने पैसे छुपाया करता था। ये देखकर रेयान काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आकर वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ के शॉपकीपर को मार रहे थे। वो लोग अफराम को भी मारते हैं क्योंकि जहाँ पर वो लोग रह रहे थे वो जगह गैर कानूनी थी। अफराम रेयान से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते और कोई भी अगर तुमसे मेरे बारे में पूछे तो तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। रेयान कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर अफराम की बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि रेयान पैसे कमा रहा था तो वो अपनी बहन के लिए फूल और कुछ तोहफे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। जब वो गेट खोलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि गेट अंदर से लॉक है। फिर वो पीछे से अंदर जाने की कोशिश करता है। वहीं से उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी तो वो विंडो में से चेक करता है। वो देखता है कि उसकी बहन डालिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से भागकर चला जाता है। जब डालिया बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके भाई ने उसके लिए फूल और कुछ तोहफे रखे हैं। ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हम रेयान को देखते हैं जो कि काफ़ी दुखी था क्योंकि उसे अपनी बहन से प्यार हो गया था। अगले सीन में रेयान अफराम के पास जाता है। अफराम रेयान को खुद से दूर रहने को कहता है क्योंकि उसकी जान को खतरा था। फिर रेयान वापस अपने घर आ जाता है और बैठकर कुछ सोचने लगता है। डालिया अपने भाई को देखती है और फिर उसके पास आकर बैठ जाती है। उन दोनों को ही पता था कि वो दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। फिर डालिया अपने भाई को गले लगा लेती है। रेयान अपनी बहन को धीरे धीरे यहाँ वहाँ टच कर रहा था और फिर वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। अब रेयान के पास छुपने के लिए कोई और जगह नहीं थी तो वो जाकर अफराम के घर पर छुपता है। थोड़ी देर बाद डालिया अफरान के घर रेयान को देखने के लिए आती है तो अफरान डालिया से कहता है कि रेयान उसके घर पर नहीं है। जब रेयान कमरे से बाहर देखता है तो उसे जोरदार आवाज आती है। ये सब अफराम कर रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस इकट्ठा हो गई थी। वो अफराम को मारना चाहते थे, पर अभी वहाँ डालिया आ जाती है और उनसे कहती है कि मेरा भाई भी अंदर है। फिर अगली सुबह डालिया पुलिस से छुपकर अपने भाई के पास जाने की कोशिश करती है, पर तभी उसे अपने एक हाथ में गोली लग जाती है। अफराम रेयान से कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, उसे बस हाथ में गोली लगी है। फिर रेयान एक गन उठाकर अफराम को मार देता है जिससे कि वहीं अफराम की मौत हो जाती है और इसी के साथ
यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और उसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।